कीमत नहीं मिलती पूरी। और जो आज एक विवाद बना हुआ है हरियाणा और पंजाब में, उस विवाद के बारे में भी आपको पूरा आज अध्ययन करना चाहिए। यहां इतना विषय नहीं कि सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन तीनों कानूनों को ठीक से अध्ययन करना ये हमारा काम है। कौन कौन है जिन्होंने 3 कानूनों को पूरा अध्ययन किया, पढ़े हैं? सारे बहुत कम है। इस पर तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। आखिर हम किसान नेता हैं, किसान नेता है तो इनकी जानकारी मिलनी चाहिए, और उसका विरोध क्या जो कर रहे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। एक बहस का ये मुद्दा ये किसान वर्ग में बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना ही है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको इन कानूनों से इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका कोई सरोकार नहीं है। केवल राजनीतिक तौर पर सरकार के विरोध में, क्योंकि उनको ये पता है चाहे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री हों और चाहे हरियाणा में हम मुख्यमंत्री, अपनी बीजेपी की सरकार चल रही है, अब साझा सरकार चल रही है, हम जैसे जैसे काम आगे कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पैर लड़खड़ाए हुए हैं कि अगर हम कोई मुद्दा ढूंढ करके और उसमें जनता में भड़काएंगे नहीं जनता को, तो लोग हमारे साथ कैसे लगेंगे। तो उन्होंने एक ये मुद्दा छांट लिया और इस चीज का विरोध करना है। उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वामपंथी हों, शुरुआत तो की गई है वामपंथियों द्वारा। अब चूंकि वामपंथियों का नेतृत्व इतना तो है नहीं कि वे जनता में सरकार बना लेंगे। अब इसमें तवे पर रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस कि भाई इसको भड़का दो, समर्थन, आंदोलन का समर्थन, ये समर्थन, वो समर्थन, और बीच बीच में वो सहायता भी करते हैं, उनके लोग भी भेजते हैं। लेकिन इसका सारे का अगर मुकाबला करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के इस किसान मोर्चा को करना होगा। इसमें जो एमएसपी की बात है, ये पहली सरकार है कि इतनी फसलों की एमएसपी घोषित की है। पहले तो करते ही नहीं थे, 3-4 फसलों की एमएसपी घोषित होती थी, बाकी तो होती नहीं थी। धान की हो गई, गेहूं की हो गई और गन्ने की हो गई, ज्यादा बाद में सरसों कपास ये जुड़ गई थी, और कोई की थी ना। कभी ज्वार की, ना बाजरे की, ना मक्के की, ना दालों की, कभी एमएसपी घोषित नहीं की। एमएसपी पर कानून बनाओ। हमारा कहना है कि सन 66 में 65 में एक एमएसपी आया था, तो 65 से लेकर के 2014 तक आप कितनी बार सरकार में आए हो? कानून बनाना था तब क्यों नहीं बनाया? 66 से 2014 बीच में, ठीक है, हमारी भी थोड़े दिन सरकार अटल जी के समय 5-6 साल रही, वरना तो लगातार यही रहे हैं। कानून बना लेते उस समय। ये एक इंडिकेटिव प्राइस होती है कि इस प्राइस पर सरकार खरीदे तो सरकार इस प्राइस पर खरीदे, बाजार वाले खरीदे तो बाजार वाले खरीदे। लेकिन ये भी बाजार में उसकी डिमांड कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कीमत निर्भर होती है। ये इंडिकेटिव है। हमने फिर भी हरियाणा में, जो हालांकि बाकी प्रदेशों के गले नहीं उतर रहा, हरियाणा ने क्यों कर दिया ये, हमने 11-12 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर घोषित कर दी हैं कि हम खरीदेंगे।